सच्चे प्रेम और बलिदान की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान घाट का रुख किया। बेताल ने पेड़ पर लटके हुए शव में प्रवेश कर लिया था। राजा ने शव को अपने कंधे पर उठाया और चलते चलते बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम धनराज था। धनराज की एक ही संतान थी, उसकी बेटी वसुंधरा। वसुंधरा सुंदर और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो धनराज ने उसकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। संयोग से 3 युवक जो वसुंधरा से प्रेम करते थे धनराज के पास उसका हाथ मांगने आए। तीनों ही युवक गुणी, सुशिक्षित और धनवान थे। वसुंधरा ने भी उन तीनों में से किसी एक को चुनने के लिए अपने पिता से समय मांगा। तीनों युवकों की परीक्षा वसुंधरा ने तीनों युवकों से कहा, मैं केवल उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे लिए सच्चा प्रेम और बलिदान दिखाएगा। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। युवकों ने वसुंधरा का प्रस्ताव स्वीकार किया। वसुंधरा ने एक योजना बनाई। एक दिन वसुंधरा ने तीनों युवकों को अलग अलग समय पर बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास नहीं है। यदि तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो तो मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में दो। पहला युवक, जिसका नाम अर्जुन था, वसुंधरा को अपनी संपत्ति और सभी बहुमूल्य वस्तुएं दे दी। उसने कहा, मुझे केवल तुम चाहिए वसुंधरा, मेरे लिए तुम्हारे बिना सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा युवक, जिसका नाम भानु था, वसुंधरा के लिए अपनी विद्या और ज्ञान का त्याग करने को तैयार हो गया। उसने कहा, मैं अपनी शिक्षा और बुद्धिमत्ता भी त्याग दूंगा क्योंकि तुम्हारे बिना ये सब बेकार है। तीसरा युवक, जिसका नाम चंद्र था, वसुंधरा के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं। मेरे लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है यदि तुम मेरी नहीं हो सकती। दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कुछ समय बाद वसुंधरा गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों युवक शोकाकुल हो गए। पहला युवक अर्जुन ने अपनी संपत्ति का उपयोग करके वसुंधरा का शानदार अंतिम संस्कार करवाया। दूसरा युवक भानु ने अपनी विद्या का सहारा लेकर मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से वसुंधरा की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। तीसरा युवक चंद्र ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक तांत्रिक से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। पुनर्जीवन और प्रेम की परीक्षा तीनों युवकों ने मिलकर वसुंधरा को पुनर्जीवित किया। जब वसुंधरा जीवित हुई तो उसने तीनों युवकों को धन्यवाद दिया और उनसे पूछा, अब बताओ, मेरे लिए तुम में से कौन सबसे योग्य है? तीनों युवक एक दूसरे के योगदान की प्रशंसा करने लगे लेकिन निर्णय नहीं ले सके। राजा विक्रमादित्य से प्रश्न बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ, इन तीनों में से कौन वसुंधरा के सच्चे प्रेम का पात्र है? राजा ने कुछ देर विचार किया और उत्तर दिया, तीसरा युवक चंद्र वसुंधरा का सच्चा प्रेमी है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, पहले युवक ने अपनी संपत्ति त्यागी लेकिन वह धनवान था और उसके लिए संपत्ति केवल साधन थी। दूसरे युवक ने विद्या का त्याग किया लेकिन वह केवल अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहता था। तीसरे युवक ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर वसुंधरा को पुनर्जीवित करने का उपाय खोजा। उसका बलिदान निस्वार्थ और सच्चे प्रेम का प्रतीक था, इसलिए वह ही वसुंधरा के प्रेम का सबसे बड़ा हकदार है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया लेकिन अब मैं फिर से भाग रहा हूं। और बेताल शव सहित उड़ गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक और बार अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का परिचय दिया। नैतिक शिक्षा, सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और बलिदान पर आधारित हो। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य ही सच्चे प्रेम का प्रमाण है।